प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार आज मेरठ आए और उन्होंने सर्किट हाउस में विभिन्न विभागों की बैठक ली। मूलतः वो 3 कारणों से मेरठ आए हैं। पहला ये था कि मेडिकल कॉलेज जाके वहाँ की समीक्षा करना कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है। दूसरा, जो जनपद में 50 करोड़ से अधिक की जो योजनाएं चल रही हैं उनके क्रियान्वयन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उनकी गति क्या है और उनकी प्रगति क्या है, उसके बारे में अधिकारियों से जानकारी करना। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो आए हैं वो तो जन समस्याओं का किस तरह निस्तारण हो रहा है, क्या उनकी क्वालिटी कैसे है, अधिकारी लोगों की बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं या उनको टरकाया जा रहा है। तो उन्होंने बाकायदा इस बारे में बहुत गंभीरता से अधिकारियों से पूछा और भी बताया कि जो जन समस्याओं के निस्तारण का जो व्यवस्था है उसमें बेस्ट यूपी में नोएडा तो नंबर 1 पे है और मेरठ 7वें नंबर पे है। उनका कहना है कि इसके बावजूद अधिकारियों को सुनना चाहिए और सुबह 10 से 12 तक बैठक में रहना चाहिए ताकि पब्लिक से उनका संवाद हो। तो प्रमुख सचिव आलोक कुमार जी ने बहुत सख्ती भी दिखाई। उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि लोगों की समस्या नहीं सुनी जा रही हैं और लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं और बार बार अधिकारियों के पास आ रहे हैं, चाहे तहसील दिवस हो चाहे समाधान दिवस हो। उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया। इसके बाद वो मेडिकल कॉलेज गए और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से और तमाम डॉक्टरों से पूछा है। बस ये भी बताया गया कि डॉक्टरों की काफ़ी कमी है और ये भी कहा गया कि यहाँ पर एड्स से पीड़ित 51 से ज़्यादा महिलाएं हैं। उन्होंने इस बारे में भी प्रिंसिपल से बात की। फिलहाल ओवरऑल उनका ये दौरा काफ़ी चौंकाने वाला था क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि भाई कि इस तरह के क्वेश्चन भी खड़े होंगे कि जन समस्या क्या होती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के खास निर्देश हैं कि जन समस्याओं पर खास ध्यान दिया जाए और इसमें लापरवाही बरता जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या मीटिंग में निष्कर्ष निकला? देखिए, 2-3 बातों पे हमें निर्देश मिला है शासन से कि मंडलीय स्तर पर जाकर के इसको कराया जाए। पहले तो एक विभागीय समीक्षा हो जाए, जो मैं प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा हूँ तो चिकित्सा शिक्षा से संबंधित हमारे जो मेडिकल कॉलेज हैं इस मंडल में उनका एक समीक्षा हो जाए। और दूसरा हमारा ये है कि जो 50 करोड़ से अधिक की परियोजनाएँ हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई बाधा है या उसके कोई डिले हो रहा है तो उसके कारणों का पता लगाया जाए। और तीसरा जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं विशेष रूप से कि जो जन समस्याओं का निस्तारण है और उनकी क्वालिटी, विशेष रूप से तहसील दिवस, थाना दिवस या और जो 10 से 12 सभी अधिकारियों को निर्देश है, तो जन समस्याओं के निस्तारण की गति, उसकी गुणवत्ता, इसकी समीक्षा की जाए। तो आज मैंने समीक्षा की और जहाँ पे कुछ कमियां पाई गई वो हमने करा। अभी हम जब मेरा इंस्पेक्शन नोट जारी होगा उसमें सारी चीज़ें ये मिनट्स में सारा इंक्लूड हो जाएगा। और कुल मिला जुला के मुझे बताया गया कि जो जन समस्याओं के निस्तारण में जो रैंकिंग है उसमें यहाँ के इस मंडल के जनपद अच्छा स्थान, एक ने तो शायद पहला स्थान प्राप्त किया है। सिल्वा, वो फर्स्ट प्लेस कौन था? गौतम बुद्ध नगर को फर्स्ट और शायद मेरठ को 7वां स्थान प्राप्त हुआ। तो अच्छा अभी यहाँ की प्रगति ओवरऑल है, लेकिन जो छोटी मोटी बातें हमें समझ में आई हैं कि उसको देखा जाए तो वो निर्देश मैंने दे दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसको और बेहतर कर पाएंगे। जो यहाँ के समस्याएं शासन स्तर पे हैं वो या उच्च प्रबंधन जैसे ऊर्जा निगम, ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन की कुछ बातें आई, उनके प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में जो कुछ बातें आई तो वो वहाँ के हम प्रबंधन से उसको रेस करें। वहीं मेडिकल कॉलेज में लगभग 81 गर्भवती महिलाएं पॉजिटिव पाई गई। काहे की पॉजिटिव? HIV पॉजिटिव क्या है भाई प्रिंसिपल साहब, ये कौन सी HIV पॉजिटिव कौन सी महिलाएं पाई गई? सर वो 35 महिलाएं HIV पॉजिटिव थी जो कि नई हैं, बाकी टोटल 85 जो पुरानी हमारी जो क्यूमुलेटिव डेटा के लिए आती थी या पुरानी पहले से पॉजिटिव थी, टोटल 85 है सर। हाँ, तो इसमें क्या ये तो अगर पॉजिटिव पाई गई तो क्या चाहते क्या उसमें आप? इसमें क्या उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं? इसमें क्या नहीं, ये तो अभी मैं मेडिकल कॉलेज में जा रहा हूँ, विशेष उसके लिए अलग से समीक्षा करूँगा इसमें। तो ये मैं आपने जो रेस किया है मैं वहाँ जाके इसको पता भी कर लूँगा क्या स्थिति है। सर, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की जो कमी है, समूचे प्रदेश में डॉक्टर की जो कमी है, उस कमी को कैसे दूर किया जाएगा? और ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न। देखिए, ये तो ये प्रश्न जो है एक प्रश्न काफ़ी समय से बना हुआ है। जो प्रति 1000 की आबादी पे एक डॉक्टर होना चाहिए, भारत की वो औसत 0.6, 0.7 है और कुछ दिन उत्तर प्रदेश की औसत जो है 2020 में 0.4 थी। कारण ये था कि जिस हिसाब से हमें मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए था उस हिसाब से हम लोगों ने किया नहीं। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि 2016-17 के बाद से
अचानक आपने देखा होगा कि बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं और आपको भी पता होगा सरकारी क्षेत्र में खुले हैं, प्राइवेट के तो जो अलग हो रहे हैं वो तो अपने चल ही रहे हैं। तो अगर आप देखें कि 2017 से 2022 के बीच में हमने मेडिकल कॉलेजेस की संख्या डबल कर दी, MBBS की सीटों की संख्या डबल हो गई, PG की सीटों की संख्या डबल हो गई, नर्सिंग के सीटों की संख्या डबल हो गई। लेकिन एक डॉक्टर को बनाने में मिनिमम 5 साल MBBS, और अगर वो कई लोग, ज़्यादातर लोग आजकल PG भी करते हैं, तो 8 से 9 साल मिनिमम लगेंगे। तो जो हमने पौधा 2017 में बोया है, 2018 में बोया है, वो 2027 में हमें मिलेगा। तो लेकिन जिस हिसाब से हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, और मैं आगे ये भी बता दूं, 2022 के बाद से और अगले 2 साल में हम ये मेडिकल कॉलेज की संख्या ट्रिपल हो जाएगी, 3 गुनी। तो और सीटों की संख्या भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। तो इसका जो इम्पैक्ट आपको दिखाएगा 2027 से लेकर के 2035 के बीच में दिखाई देगा। बिकॉज जो हमने आज बोया है उसमें वो सीड तो चला गया, लेकिन फसल पक के कटने में तैयारी लगती है, टाइम लगता है। वो उसका रिजल्ट आपको 2027-28 के बाद दिखने लगेगा। क्योंकि जो 2017 में जो हमने MBBS का बैच लिया, वो 2022-23 में अपना MBBS पास करेगा, 2003 साल और उसको PG में करें 2026-27। तो ये जो डॉक्टर्स जब आपकी स्ट्रीम में आएंगे, और ये थोड़ा चिकन एंड एग प्रॉब्लम भी है कि भाई हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे नहीं तो मेडिकल ग्रेजुएट्स बनेंगे नहीं, PG मिलेंगे नहीं, PG मिलेंगे नहीं तो फैकल्टी मिलेगी नहीं, फैकल्टी मिलेगी नहीं तो और कॉलेज नहीं बन पाएंगे। तो ये एक मतलब संस्थागत समस्या थी जिसको सरकार ने रिकॉग्नाइज़ किया 2015-16 में, और उन्होंने संकल्प लिया कि नहीं, हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज हमें देना है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि हमारे 59 जिलों में, 75 में से 59 जिलों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज है, और 16 जिलों में अभी हमारे असेवित है। 16 में से भी 4 जिलों में हम लोगों ने प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे शामली, मऊ, महाराजगंज और संभल 4 जगह हमने दे दिए, और बाकी 6 जगह में अभी बिडिंग प्रोसेस चल रही है। 16 अगस्त को लास्ट डेट है, उसमें भी हमें मिल जाएगा, और बाकी 6 और की भारत सरकार के लेवल पे अप्रूवल पे है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये 2027 में इस सरकार के टर्म एंड होने से पहले हम उत्तर प्रदेश में ये कह सकेंगे कि कोई भी ज़िला हमारा मेडिकल कॉलेज विहीन नहीं है। कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर होगा। कुछ ज़िलों में 3 होंगे, कुछ में 5 होंगे, कुछ में 7 भी हैं, लेकिन कम से कम एक मेडिकल कॉलेज पर जिला। कैमरामैन समीर चौधरी के साथ ज्ञान प्रकाश, जनमत न्यूज़।